हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, इसके पहले हम बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला बना चुके हैं। अगली प्रैक्टिस श्रृंखला में हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन हैं? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? तो WM एडम्स इसके लेखक होंगे। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इसका कारण क्या होता है, आपको बताना होगा इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण होगा, प्रतिरूपण के दौरान उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्य तना बनी होती है, तो इसका काय की बनी होती है, आपको बताना है। तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल रोम राधा से चिपके रहते हैं, तो बताइए क्या होगा। तो ये पैक्टिन के कारण। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो क्या संबंधित है बताना है आपको। वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा 1986। अगला देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया। ग्रीन आर्मी कब प्रारंभ किया? कहाँ प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे 10% नियम संबंधित है। 10% का नियम आपने देखा होगा। 10% का जो नियम संबंधित है, ऊर्जा का घाती के रूप में एक उसी स्तर से दूसरे उस स्तर तक पहुंचाना। जब ऊर्जा का जो स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो पहुंचता है, तो वो 10% पहुंचता है, उसी को बोलते हैं 10% का नियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो क्या है सही क्रम? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, तो उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। परपोषी स्तर से के उत्पादन को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपघटन वह जीव होते हैं जो सड़न और अपघटन की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनर्चक्रण हो सके, तो ये पोषक तत्व का है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवन घटक है, तो ये है वायु। कौन सा घटक है? जीवन घटक, वायु जीवन घटक है। अगले क्वेश्चन में देखिए। निर्जीव कार्बनिक तत्व को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, कौन तोड़ते हैं? अपघटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत, जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं, अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन है, आपको बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे हिरण और चींटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये लगातार मैं ऐसी प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा और सीटेट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय के में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत सबसे बड़ा स्रोत होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होगा ये। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो कौन आते हैं? ये आते हैं शाकाहारी प्राणी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपघटन तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है, कौन आती है? चींटी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना, फिर से पढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। किस माध्यम से करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो हरे पौधे आते हैं। ऐसे पदार्थ ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, कही जाती है। क्या कही जाती है? खाद्य। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रभाव होता है। एक दिवसीय आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव। ठीक है, जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में जाता है। तालाब, स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, सीधा होता है। ठीक है, याद रखना।
पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। साप। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं। जैव निम्नीकरण। पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है तो वो नहीं है यूकेरिलिप्टस। यूकेरिलिप्टस क्या है? एक पौधा है, ठीक है। उसे हम देशी भाषा में हम कह सकते हैं नीलगिरी का पौधा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर 2 बार ज़रूर देखें, रिवीजन ज़रूर करें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बात कर लेते हैं यूकेरिलिप्टस पौधे को उसकी अत्यधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है, ठीक है, याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? 1972 में। ये अधिनियम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। पिक्नोक्लाइट। राष्ट्रसंघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। बहुत कभी कभी बेसिक क्वेश्चन अपन लोगों से बन नहीं पाते हैं, इसलिए क्या करें कि बेसिक क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलें, ठीक है मित्रों। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारी प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। बहुत ही अच्छे से आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए।